सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं फिर से पुनः आपके मध्य आपका साथी बीपी दिनकर आपके मनपसंद चैनल दिनकर मंच पर हाजिर हूं। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं उन तमाम बच्चों के लिए जो अध्ययन करते हैं, और आज जो इसमें मैंने समायोजित किया है वो क्लास 9th हिंदी क्षितिज। इसके अंतर्गत मैं उन बच्चों के लिए जो काव्य है, उस काव्य के अंतर्गत हिंदी जगत के महान सम्राट कवि निर्गुण धारा के पोषक कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं उनके विषय में मैं पढ़ाऊँगा और उनका अर्थ बताऊँगा। तो सभी बच्चे एवं साथीगण ध्यान दीजिए। पहली साखी। मान सरोवर शुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगए, अब उड़ अनंत न जाए। कहने का भाव है कि इस पंक्ति में कबीर ने पंक्तियों की तुलना, जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है। यानी जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने जो तुलना की है वो हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुंगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं अन्य दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जीवन के इस माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है और वह इसी में रमणीय हो जाता है, रम जाता है। तो बच्चों, इस साखी का अर्थ ये हुआ है। अब दूसरी साखी में देखिए आप। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो इसका भाव यहाँ पर कबीरदास जी ने इस प्रकार से बताया है कि प्रेमी यानी ईश्वर, जो प्रेमी है, प्रेमी शब्द है जो है आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। यहाँ पर प्रेमी शब्द जो है वो ईश्वर के लिए बताया गया है। तो ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहे हैं। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष जो है यानी कष्ट जो है वो अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। जिस दिन वो प्रेमी मिल जाएगा, जिस दिन वो ईश्वर मिल जाएगा, उस दिन जो विष है यानी जो उनका कष्ट है वो अमृत रूपी यानी सुख में बदल जाएगा। तीसरा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मार। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में आने के लिए, पूरा इसका श्रेय बन रहा है। तो ऐसे इन दोहों के जो कबीरदास की साखियाँ हैं इनको बहुत ही ध्यान से स्मरण करिए, बहुत अध्ययन करिए इस पर और गौर से इसको देखिए जरा। यहाँ कबीरदास जी ने क्या बताया कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और उस पे जो सहज साधना, जो ज्ञान रूपी साधना, जो सहज साधना है, रूपी साधना का गलीचा उस पर डालना चाहिए यानी बिछाना चाहिए। संसार की तुलना जो है वो किससे की गई है ये तो आपको पता ही है। ये सारा संसार जो है वो कबीरदास जी ने कुत्तों से तुलना की है, उसकी कुत्तों से की गई, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। अच्छा करो या बुरा करो, जो भी करो, आपकी कमियां निकालते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, जिसे आपको अनदेखा करके चलता रहना होगा। यानी उनकी आप परवाह नहीं करेंगे और आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक दिन वे स्वयं ही झक मार करके चुप हो जाएंगे। आखिर कब तक भौंकेंगे? एक ना एक दिन वो झक मार करके चुप हो ही जाएंगे। नेक्स्ट चौथा साखी। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। तो बच्चों, इस चौथी साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं
कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया है। यानी जो भूल भुलैया है उसमें आप प्रभु जो प्रभु को स्मरण करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, उसमें वो भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहा, वही सही अर्थों में मनुष्य कहलाने का हकदार है। तो बच्चों, आज बस यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगले आपका जो शेष चैप्टर है अगले टर्न में। तब तक के लिए जय हिंद,